लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को, तो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड आज मार्केट में कैसा था बिहेवियर, हमने क्या डिस्कस किया था, वो सब देख लेंगे। कल की वीडियो जिसने देखी होगी ध्यान होगा, मैंने ये कहा भी था कि इनिशियली जो फर्स्ट मूव देना है वो देके मार्केट फिर साइडवेज होकर ही खत्म करने वाला है। तो अभी डे एंड पे कोई मार्केट दिखेगा तो उसको दिखेगा मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट प्लस है। बट जो लोग मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि आज मार्केट में क्या ही अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि मार्केट जो गैप अप खुला, एक डिप दिया, फिर वापस रिकवर किया, लेकिन उस बीच में प्रीमियम मूवमेंट कुछ भी नहीं हुए। तो टेक्निकली एक्सपायरी ट्रेडिंग रिलेटेड तो किसी को कुछ मिला ही नहीं यार। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं, यही सब होता है, आपको पहले से प्रीएम्प्ट करना पड़ता है। जिसने कर लिया वो बेचारा समझदार है, जिसने नहीं किया वो दुखी रहेगा। तो कल हमने ये चीज़ डिस्कस करी भी थी। वही है, कभी कभी आदमी सही होता है, कभी कभी गलत होता है। आज सही हो गए तो अच्छी खुशी की बात है। हम जैसे ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा हो जाता है उस तरह, क्योंकि 200 पॉइंट एक्सपायरी के दिन देखा हुआ जमाना बीत गया। मतलब इतना कम प्रीमियम का आदत हो गया, 50 पॉइंट 40 पॉइंट भिखारी वाले प्रीमियम का। आज तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट तो मजाक में मिला है। तो बस आप ऑप्शन सेलर है इसलिए 100 पॉइंट आज मिल गया है लोगों को आज। तो इस तरह का आज प्रीमियम दिखे था, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे आज क्यों मार्केट ग्रीन हो गया, बंद हुआ, वो सब डिस्कशन भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें समझाने की भी कोशिश करूंगा, सो दैट आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव भी वाइड हो और ढंग से आप समझ पाओ चीज़ों को। तो देखो कल क्या हुआ था, क्रूड ऑयल बहुत बढ़ गया था, तो मार्केट में क्रूड ऑयल के कारण शॉक लगा था, राइट। एंड उसी कारण मार्केट गिर के बंद हुआ था। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जब मार्केट धीरे धीरे देखा, क्रूड ऑयल सेटल डाउन हो के नीचे आते के आज $90 के नीचे बैठा हुआ। तो चूंकि क्रूड के कारण मार्केट इतना गिरा था, मार्केट को एक चीज ये आ गया कि भाई वो थोड़ा सा उसके कारण नीचे भी गिर गया, ठीक है। अब क्रूड रिकवर करके आए तो फिर उसके, सॉरी रिकवर मतलब क्रूड नीचे आ गया, तो मार्केट को रिकवर कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर रीजन रिवर्स हो रहा है तो टेक्निकली मार्केट को भी रिवर्स होना चाहिए। एंड वही चीज आज रिफ्लेक्ट किया। तो यही सब चीजें ना आपको मार्केट में समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, तभी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे। आज मार्केट साइडवेज था, तो मैंने ग्रुप में ये भी लिखा कि यार ये क्रिप्टो में ट्रेड बन रहा है, देख लो। ठीक है, पॉइंट ये किसने फायदा उठाया किसने नहीं उठाया, क्योंकि देखो साइडवेज में आप ट्रेड करते फंस जाते, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी क्रिप्टो में, कोई फायदा उठा लेता। बट वही ये लोग माइंडसेट, रेस्ट्रिक्टिव माइंडसेट में बैठे हुए हैं, करेंगे नहीं करेंगे। बट एक चीज़ का अच्छा है, जो टोकन IQ अपना हो रहा है इस दिन सैटरडे संडे को, ठीक है। तो उसमें इंडिया के हुज एंड हुज ऑफ क्रिप्टोज, यानी कि सारे एक्सचेंजेस के CEO वगैरह आ रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव बताने। फिर उसके बाद जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लर्निंग सेशन से, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं, बट लर्निंग सेशंस बहुत लिमिटेड लोगों के ही हैं। बाकी सबसे मीटअप वगैरह आप कर सकते हैं, तो लर्निंग सेशन भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स का ही है, तो वो सब भी है। तो इंटरेस्ट हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो रहेगा उससे देख लीजिएगा, हैवी डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और 2 दिन, और टेक्निकली ना पास का कोई दाम नहीं है ये। 1000 ट्रेड वॉर किसी को देखना हो तो 1000 रुपीज़ का पास है, जो कि मैंने जो कोड दिया उससे ही आधा ही हो जाएगा। और 500 में 2 दिन खाने पीने मिलना है, इतने लोगों से मिलना है, गुडीज ही उससे ज़्यादा महंगी महंगी है, राइट। और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जिसको इंटरेस्ट हो, जो बैंगलोर में हो, आके एक बार देख ले, इंटरेस्ट रहे तो देखिए। ठीक है, काफ़ी लोगों से मिलने में मिलेगा, सीखने में मिलेगा, और बहुत कुछ है। और एक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड चल रहा है, मैं इसको लीड कर रहा हूँ कंफर्टेबल मार्जिन से। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग थोड़ा सा और वोट दे दीजिए मेरे को, ठीक है, ताकि मैं ये नंबर को 2000 तक पहुँचा दूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो आप मुझे पसंद करते हो तो ज़रूर जाके मुझे वोट दे दीजिएगा। और मुझे नहीं पसंद करते हो तो जिसको भी आप पसंद करते हो इन लोगों में से, उसको जाके वोट दे दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। पहले ये देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। मैंने ये क्या लिखा था, गिफ्ट निफ्टी इज रफली 200 पॉइंट्स अप ऑन चार्ट्स 24 260 280 जोन कैन बी ए हर्डल जोन। एक बार प्री ओपन हो जाए तो लेवल्स देता हूँ। अब आप नोटिस करो, मार्केट खुला वही 280 260 वाले जोन में, पूरे दिन मार्केट उसी जोन में हर्डल लेता रह गया। तो क्लियर था कि वो जोन में हर्डल है, उसी जोन में मार्केट हर्डल लेता रह गया। पूरे दिन मार्केट ने उन लेवल्स को ब्रीच नहीं किया। क्या ये कोई रॉकेट साइंस था? यही सब तो स्टडी करनी पड़ती है, यही सब तो स्टडी से आप इंप्रूव करते हो लाइफ में।
मार्केट खुलने के पहले क्यों आप देखो तो ये जो डिस्कशन था 852 का था, मार्केट खुला नहीं है अब, फिर भी रेजिस्टेंस जोन हमने डिस्कस किया, काम आया वो। रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर निकालता तो शायद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती, बट नहीं निकाल पाया मार्केट, राइट। तो एटलीस्ट आपको एक सर्टेनिटी तो मिल जा रही है ना कि क्या जजमेंट किस पॉइंट पे ले सकते हैं। वही होता है कौन कैसे क्या करता है। उसके बाद फिर हमारा ये डिस्कशन था कि ये रेंज के बाहर निकले तो लुक फॉर एनी ट्रेड। फिर जब लगा कुछ नहीं कर रहा है तो मेरे को लगा क्रिप्टो इज ऑल्सो गिविंग अपॉर्चुनिटी। अगर उस समय का हम देखें तो उस समय एथीरियम कितने पे था, 2040 पे था, और 69,000 समथिंग पे बिटकॉइन था। अभी सब हाँ 70,600 बैठा हुआ है बिटकॉइन। एथीरियम कितना ऊपर बैठा हुआ है। तो अपॉर्चुनिटीज थी जिसको जिसने जैसे प्ले किया। अच्छा, उसके बाद एक न्यूज़ ये आया कि महाराष्ट्र अनाउंसेस कंप्लीट पॉज ऑन सेल ऑफ कमर्शियल एलपीजी, मेनी स्टेट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डिलेइंग द सप्लाईज। एक्चुअली यही हुआ है, आज बेंगलोर में भी होटल एसोसिएशन का एक स्ट्राइक है, क्योंकि वहाँ पे भी यही है कि भाई एलपीजी तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये सबसे ना पूरा रेस्टोरेंट बिजनेसेस में इफेक्ट है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी जो होता है ना वो शायद सप्लाई में कंस्ट्रेंट आ गया है। और सही बात है, अगर मिडल ईस्ट में इशू चल रहा है तो ऑयल एंड गैस में इशू तो आएगा ही आएगा। तो वही चीज़ अभी दिखाई दे रही है, अब कितना दिन तक चलता है ये पता नहीं, बट अगर इसी तरह से चला ना तो आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अभी ये बताओ ना, अगर गैस ही नहीं रहेगा तो खाना आप किस पे बनाओगे। हाँ, आज ये एच पी सी एल बी पी सी एल सबने एक एक मैसेजेस भेजे हैं सबको कि जो मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं उस पर विश्वास मत करिए। ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन तब में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंप्लीट पॉज क्यों कर दिया। तो कंपनीज बोल रही है कि आप रूमर से विश्वास मत करिए, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आज से सेल को पॉज कर रहे हैं। अब हम किसको सही माने, गवर्नमेंट को या कंपनीज को, बताइए। क्योंकि सुबह में एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, शाम को एक मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज अलग देती हैं, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग ये लिखते हैं कि ग्रुप का मेल भेजा है बट वो नहीं, रिप्लाई नहीं मिला है। एक बार अपने स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लिया करिए आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो लिंक जाता है ना, आपकी सेटिंग्स अगर उस तरह की होगी, स्ट्रॉन्ग वाली सेटिंग्स होगी आपकी जीमेल की या आपके ईमेल आईडी की, तो वो ना स्पैम में चला जाता है उसमें, क्योंकि लिंक एक जाता है ग्रुप ज्वाइनिंग का। तो उसके कारण क्या, स्पैम में चला जाता है। स्पैम में जाता है तो आपको लगता है मेरे को मिला नहीं, क्योंकि टीम ने भेज दिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो इसी तरह से था मार्केट में मूवमेंट वगैरह ये सब था। अब कैसे किसने प्ले किया वो तो देखिए, लाइव मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है किसने कैसे क्या चीज़ प्ले करी। हाँ, एक ये अभी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि यूएस बार बार बोल रहा है कि वो ईरान को मजबूर करेगा बात करने पे एंड ऑल दैट। ठीक है, क्योंकि शायद अब वो लोग चाहते हैं कि बात करके मैटर को ख़त्म किया जाए, बट ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। तो वही हो गए, कभी वो नहीं मान रहे हैं, कभी ये नहीं मान रहे हैं, घूम फिर के इसमें दिक्कत किसको हो रही है, नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत हो रही है। कल मेरे एक फ्रेंड जा रहे थे दिल्ली से आपके उधर मलेशिया। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजा कि ये देख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना खाली है। और मैं जेन्युइनली बताता हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे स्लो काम होता है वो मैंने नोटिस किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। और उनका कहना था ये था कि यार पता ही नहीं चला कि हम इतने भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट पे हैं। तो वही है कि दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ तो पैनिक चल रहा है, ट्रैवल इंडस्ट्री बंद है, लोग घूमने नहीं निकल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ा है। तो कहना कि कोई असर नहीं पड़ता है ये सब चीज़ों का हम पे, ऐसा नहीं है। एक एक करके इंडस्ट्रीज कोलैप्स करते जाती हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद बैंकिंग पे असर आता है, फिर धीरे धीरे इसी चीज़ों का असर स्पिल ओवर होता है। तो ये दुनिया में हर किसी के इंटरेस्ट में है, आपके और मेरे इंटरेस्ट में भी है कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए। जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा होगा, मार्केट के लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अभी हुआ क्या है कि इंडियन मार्केट में चूंकि जो भी मूवमेंट हो रहे हैं गैप अप गैप डाउन में ही हो रहे हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पकड़ने में दिक्कत हो रही है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों में अभी ये माइंडसेट बन गया है ना, इंडियन मार्केट में कुछ रखा ही नहीं। इन्फ्लुएंसर में तो पहले से ही बन गया था, क्योंकि पैसे बाकी जगह से ज़्यादा कमाई थी। बट ट्रेडर्स में भी ना वही माइंडसेट बन गया था कि इंडियन मार्केट में कुछ रखा नहीं है, दूसरे का दिमाग लगाओ, ज़्यादा पैसा बनने का स्कोप है। बट दैट इज नॉट राइट। लेकिन लोग भी गलत नहीं है, लोग क्या करेंगे बेचारे। आप ये सोच के देखो ना, 2 साल से मार्केट में जीरो रिटर्न चले जा रहा है, ऐसे सिस्टम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। 2.5 साल से कोई मार्केट में कोई खास ग्रोथ नहीं है। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई हर रोज चिल्ला रहे हैं आपके
हर 2 महीने 1 महीने पे नया ऑल टाइम हाई चिल्ला रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल वाले, बट एक्चुअली में कोई ग्रोथ आता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि इस तरीके से ये कह तो देते हैं बट वो एक्चुअल में तो दिखता नहीं है। लोग ये बोले मार्केट ऑल टाइम हाई में, फुटफुली ऑल टाइम लो पे क्यों है? तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मार्केट को ना मतलब 6-7 महीने का स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस लगेगा कि लोगों को इंटरेस्ट वापस आए हमारे सिस्टम में। तो ठीक है, चलिए चलिए कल का एक बार लेवल वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताइए आपको कॉइन ये फिनरेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इंडियन मार्केट डिस्कस करते हैं, पहले क्रिप्टो का भी एक बार लेवल्स आपको बता दूं। देखिए ये बुलिश ट्रेजेक्टरी पकड़ चुका है, 70,000 मार्क करके रखिएगा, मेक और ब्रेक नंबर है। इसके नीचे अगर जाएगा तो ही नेगेटिव बायस लीजिएगा, जो कि इसको 69,250 तक का फर्स्ट लेवल एक बार बना के देता है। ठीक है, 250-300 का जोन एक बार इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट जोन बनता है। 70,000 के नीचे गया तो 60,200-300 के जोन तक मार्केट मूव कर सकता है। अपसाइड में 70,000 के ऊपर मार्केट निकला अभी जो है ही उसके ऊपर, तो बुलिश बायस इंटैक्ट चलने दीजिए। मेरा मानना ये है कि अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आता है तो 73-74 की तरफ भी बढ़ सकता है। सेम चीज़ अभी इथीरियम में चल रहा है, लेकिन इथीरियम में क्या है ना कि 2070 पे हर्डल ले रहा है, 2070 इसको निकाल लेने दीजिए, उसके ऊपर फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देगा। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में था, चेक जरूर कर लीजिएगा। 87 के ऊपर टिका रहेगा अगर ये सोलाना, तो बुलिश बायस ये शॉर्ट का मेरे को अभी इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हमारे पैक्स जी जो बेचारे गोल्ड का सब्सटीट्यूट है, 5150 ये लेवल ध्यान रखिए, जब तक इसके ऊपर है बुलिश बायस है, इसके नीचे आएगा तो ही कोई नेगेटिव बायस लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ग्रुप क्या नाम है इसका, क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए या तो डेल्टा या कॉइन D6 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन करिए, वहाँ से फिर कुछ ट्रेड्स वगैरह करते रहिए, आपको ग्रुप का लिंक आराम से मिल जाएगा क्रिप्टो वालों का। और इंडियन मार्केट ग्रुप का अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर लीजिएगा। और नहीं तो फाइल्स में अकाउंट ओपन करके मेल भेजिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन कुछ तो यूज़ करिए। मार्केट अच्छा खासा ऊपर आया, 260 का एवरेज क्लोजिंग आया, ठीक है। चार्टिकली मार्केट साइडवेज ही रहा, लेकिन कुछ उपाय नहीं है। मार्क करके रखिएगा 24,240 का नीचे में, और अपसाइड में 24,300 का लेवल। 24,220 के नीचे मार्केट टिकता है तो आपको फर्स्ट लेवल मार्केट देगा 24,150 का, और सेकेंड लेवल मार्केट आपको देगा 24,060 का। तो लेवल्स क्या ध्यान रखना है कि 24,220 के नीचे मार्केट टिकता है तो 24,060 तक लेवल मिल सकते हैं। अपसाइड में 24,310 ये लो मार्क करके रखिएगा, ये लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,440 तक का इजी मूव है, क्योंकि वो गैप है उसको पूरा को फिल करने को जा सकता है मार्केट। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। निफ्टी बैंक में आते हैं तो देखते देखते ये 57,000 टच किया है आज। आज जहां पे हर्डल लिया 57,100, ये लेवल ध्यान रखिएगा। 57,100 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 57,400 57,600 तक मार्केट मूव करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में 56,800 लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जाता है मार्केट तो ही कोई नेगेटिव बायस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 2 दिन सेंसेक्स पे फोकस आ रहेगा, 78,400 ऊपर मार्क कर लीजिए और 78,000 नीचे मार्क कर लीजिए। रेंज को टूटने दीजिए, जिस साइड रेंज टूटेगा उसी साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 10,000 तक गया था, अभी वापस से नीचे आया है, देख के ये लग रहा है कि यहाँ से वापस बुलिशनेस पकड़ सकता है, बट रियल बुलिशनेस आना होगा ना तो 8300 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। नेचुरल गैस प्राइस सप्लाई कंस्ट्रेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कि सप्लाई में कितना इशू है ये प्राइस रिफ्लेक्शन से नहीं पता चल पा रहा है। सिल्वर अगेन बुलिशनेस चली रही है, 280 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू रखिए। गोल्ड में भी सेम चीज़ है, 1,61,000 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है, चलने दीजिए इसको, जैसे ये चल रहा है उसी तरह चलने दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और टोकन IQ में जाके प्लीज़ मुझे वोट ज़रूर कर दीजिएगा थोड़ा सा। और अगर इंटरेस्ट हो, आप बैंगलोर में हो तो पास भी खरीद लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।